बाद यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के चलते आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। यास तूफान के कल शाम तक ओडिशा के पारादीप और सागर आइलैंड्स के बीच लैंडफॉल करने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात के कारण तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। यास तूफान के दौरान 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वैज्ञानिकों ने इसके 155 से 165 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने का अंदेशा भी जताया है। उड़ीसा के भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर और मयूरभंज तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में असर देखा जाएगा। यास तूफान का असर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटों पर भी दिखेगा। इस तूफान की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। It is very likely to intensify further during next 12 hours into severe cyclonic storm. Then subsequent 24 hours it will be very severe cyclonic storm, and it will move north-northwestward, and it will reach to our northwest bay of Bengal, beside our along of Odisha and West Bengal coast. यास तूफान से प्रभावित होने वाली सभी राज्य हाई अलर्ट पर है। समुद्र के तट के पास से आबादी को हटा दिया गया है। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ ने 150 से ज्यादा टीमों की तैनाती की है। 50 टीमों को रिजर्व रखा गया है। तूफान की चपेट में आने वाले पेड़ हटाने के लिए 35 टीमें तैनात हैं। हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से एयरलिफ्टिंग की गई है। गुवाहाटी से, पुणे से एवं जामनगर गुजरात से ये टीमें पहुंचकर उड़ीसा में ड्यूटी करेंगी। इस तरह उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। पहले उन्होंने 32 टीमों का डिमांड रखा था, अब 20 टीमें और मांगी गई हैं, तो इसलिए 52 टीमें आज देर रात तक अपने अपने जगह पर तैनात हो जाएंगी। मौसम विभाग के तूफानी अलर्ट के बाद भारतीय रेल ने नई दिल्ली से पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन शामिल हैं। ओडिशा और बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों में कल गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। यास तूफान का असर नारदा केस की सुनवाई पर भी पड़ा है। तूफान के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट 2 दिन के लिए बंद रहेगा, इसलिए टीएमसी विधायकों की जमानत पर सुनवाई नहीं होगी। सीबीआई ने टीएमसी नारदा केस में ममता सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी की जमानत अर्जी पर 26 तारीख को सुनवाई होनी थी, जो अब टल गई है। टूल किट केस का मामला गर्मा गया है। ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम दफ्तर पर बीती रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ट्विटर के दफ्तर पर गई थी। इस प्रक्रिया को रूटीन प्रक्रिया बताया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया के प्रमुख को नोटिस भेजा था, जिसके बाद जवाब भी आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जवाब काफी अनसुलझा था। इसलिए पुलिस ट्विटर के दफ्तर पता लगाने गई कि आखिर किसे नोटिस दिया जाए। दिल्ली पुलिस की इस हरकत को लेकर कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली गुरुग्राम दफ्तर पर रेड डालने वाली डरपोक भाजपा सरकार रेड राज से फर्जी टूल किट का सच नहीं छिपा सकती। वहीं शिवसेना ने भी तंज कसा है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि राजनीति पार्टी के दफ्तर की जगह ट्विटर दफ्तर को चुना गया। जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर
रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। टूल किट विवाद ने तूल तब पकड़ा था जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि कांग्रेस ने एक ऐसी टूल किट बनाई है जिसके जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने का काम हो रहा है, जिसके बाद ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड फ्लैग लगा दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में जांच कर रही है। वैक्सीन पर केंद्र और राज्य सरकार की तकरार के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार की वैक्सीन रणनीति पर एक बार फिर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि वैक्सीन की खरीदारी केंद्र को करना चाहिए और इसका वितरण राज्यों को, तभी जाकर गांव तक वैक्सीन पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात केंद्र सरकार को समझ में क्यों नहीं आती। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एम्स के डायरेक्टर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने का खतरा कम है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर लोग आशंकाएं न पालें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। दूसरा चीज ये है कि तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है लोगों का वो ये है क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड हैं, उनमें केसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो घर पे रहे हैं, स्कूल पे नहीं गए हैं या कॉलेजेस में लोग बच्चे नहीं गए हैं। और जब ये स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे तो शायद केसेस बढ़ सकते हैं उनमें। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो ये कहता है कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज्यादातर बच्चों में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा में कोरोना की रोकथाम के लिए पतंजलि की 1 लाख कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएंगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि और आधा हरियाणा सरकार के कोविड राहत कोष से दिया गया है। अनिल विज ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी के बलिया के सोहाव गांव ने खतरे की घंटी बजाई है। सोहाव गांव में पिछले 1 महीने में करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। गांव वालों की माने तो ये सारी मौतें कोरोना की वजह से हुई है। बलिया के सोहाव गांव की शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली। सोहाव गांव में 40 लोगों की मौत के मामले में सीएमओ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच टीम भेजकर सच्चाई का पता लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में यहां पुलिस ने नक्सलियों का एक ठिकाना ध्वस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक डीआरजी के जवान एर्राबोर थाना क्षेत्र के कुत्ता लोंडरा इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, जहां नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकाने को ध्वस्त करके 25,000 रुपए और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। यूपी के महाराजगंज में स्वर्ण व्यापारी अपने ही जाल में फंस गया। दरअसल स्वर्ण व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ लूट की वारदात हुई है। पुलिस ने जांच की तो मालूम चला कि स्वर्ण व्यापारी ने बड़े व्यापारियों के कर्जे से आजिज आकर खुद के साथ लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्वर्ण व्यापारी के इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद पुलिस ने स्वर्ण व्यापारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 20 की पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी फर्जी आधार कार्ड के जरिए सिम कार्ड खरीदते थे, उसे एक्टिवेट कराते थे और फिर एक्टिवेट हुआ सिम कार्ड ज्यादा दाम पर बगैर किसी आईडी के लोगों को बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, अलग अलग कंपनी के 21 सिम कार्ड और 4 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक महिला ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। महिला का आरोप है कि शख्स के साथ वो चंडीगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। चंडीगढ़ से यह शख्स उसे अपने घर मुजफ्फरपुर ला रहा था, मगर स्टेशन पर वो इसे छोड़कर भागने की फिराक में था। महिला ने आरोप लगाया कि शख्स ने शादी का झांसा देकर उससे बहुत सारे रुपए ऐंठे थे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया और महिला को चंडीगढ़ वापस भेज दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामला छेड़खानी का है। एक पक्ष के लड़कों ने दूसरे पक्ष की लड़की को छेड़ी थी, जिसके बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। इस पत्थरबाजी में पीड़ित लड़की समेत 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। बिहार के छपरा में अंतर्राज्यीय पास बनाकर शराब तस्करी करने का खुलासा हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक हुंडई कार को पकड़ा।
जिसके शीशे पर जिलाधिकारी पटना के कार्यालय से जारी पास की कॉपी चिपकाई गई थी। ये पास गोरखपुर से पटना कोविड मरीज को ले जाने लाने के लिए था, मगर आरोपी इस पास का इस्तेमाल शराब की तस्करी के लिए कर रहे थे। पुलिस ने एक शराब तस्कर को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पंचकुला में क्राइम ब्रांच ने पोल्ट्री फार्म की आड़ में चूरा पोस्ट का धंधा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला रायपुर रानी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी के पास से 1 क्विंटल चूरा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस की माने तो नशे का धंधा करने वाले और भी आरोपी हैं जो इसके साथ शामिल थे। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद के विजयनगर में पुलिस ने शादी के कार्ड के जरिए रंगदारी मांगने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्यापारी हरकेश लूथरा को शादी के कार्ड के जरिए धमकी भरा खत भेजते थे और 25 लाख की रंगदारी मांगते थे। पुलिस ने जांच की तो मालूम चला कि व्यापारी का ही दोस्त यशपाल अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर व्यापारी को पैसे के लिए परेशान कर रहा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर के बाहर खुद को आग लगाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक प्रेमी अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, मगर लड़की के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। आरोप है कि इसी बात से परेशान होकर प्रेमी ने खुद को आग लगाई। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर लड़के ने दम तोड़ दिया। कैंप डेविड में वीकेंड मनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी व्हाइट हाउस लौट आए हैं। नौसेना द्वारा संचालित कैंप डेविड अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रहा है बेहद खास। जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन भी कैंप डेविड का दौरा करते रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की बरसी पर अमेरिका के मिनियोपोलिस में निकली रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। 1 ईयर व्हाट हैज चेंज्ड नाम से रैली का किया गया था आयोजन। पिछले साल 25 मई को अमेरिकी पुलिस की हिरासत में ज्यादती के चलते अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। तभी से अमेरिका में चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर का अभियान। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश सामोआ में गहराया राजनीतिक संकट। विपक्षी पार्टी के नेता फियामे नाओमी माताफा ने पेश की सरकार बनाने की दावेदारी। बंद संसद के बाहर समारोह में प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ। मौजूदा प्रधानमंत्री तुइलेपा सैलेले ने खारिज की उनकी दावेदारी। अप्रैल में हुए चुनाव के बाद से ही सामोआ में गहराया है सियासी संकट। चीन ने ताइवान के मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका को दी धमकी। ताइवान में दखल न देने की अमेरिका और साउथ कोरिया को दी चेतावनी। पिछले हफ्ते ही अमेरिका और साउथ कोरिया ने जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर जताई थी सहमति। स्पेनिश तटरक्षकों ने अटलांटिक महासागर में फंसे 26 प्रवासियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से करना पड़ा रेस्क्यू। बचाव अभियान के दौरान एक प्रवासी पानी में गिरा। स्पेनिश तट पर जारी है अवैध प्रवासियों की घुसपैठ।